हैप्पीनेस की आज एक चीज कल दूसरी चीज, ऐसा लग रहा है कि आप इसे मतलब घर की किसी दुकान की तरह चला रहे हैं जिसमें आप ही को सामान रखना है और आप ही ने उससे उठा लेना है। अब इलॉन मस्क एक बहुत अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग लीडर है। अगर आप नोटिस करो, जब चाहे वो कोई नहीं, एक बात बताइए, वो अपनी टेस्ला में कह दे कि मैं 4 की जगह 3 ही पहिए लगा के दूंगा, तो क्या बिकेगी वो कार? पता नहीं, लोग खरीद भी सकते हैं। तो फिर ट्विटर के साथ ऐसा क्यों? ट्विटर को बहुत एक, आई थिंक वो एक नया स्ट्रक्चर देना चाहता है मेरे हिसाब से इलॉन मस्क, एंड उससे आई थिंक काफी चेंजेस आएंगे। अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जो आप अभी देख रहे हैं। फिर आई थिंक एक और डिस्कशन पे शायद कुछ और चीजें निकल आए। इसका शायद ये जो चेंज है एक जो आने वाला होगा, उस पर हम अभी तब बात करेंगे जब क्या होगा। अभी हम बस एक जनरल डिस्कशन करें कि क्या इसका फायदा होगा क्या नहीं होगा। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग अभी इस पे सब्सक्रिप्शन बेस में चले भी जाएंगे, स्पेशली इन इंडिया मास मार्केट में। ठीक है, बाहर तो इसमें लोग बिल्कुल नहीं पे करना चाहते। चलिए हम इस पे और भी आते हैं। वैसे संदीप, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल और है। चलिए आप सब्सक्रिप्शन के पैसे ले लीजिए। उन्होंने कहा है कि अब आपको मतलब सिक्योरिटी की बात जब आती, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उन्हीं को मिलेगा जो ये सब्सक्रिप्शन लेंगे। आपको नहीं लगता कि मॉरली और टेक्निकली ये चीज गलत है? आपको साइट को सेफ बनाने के लिए तो सारे काम करने चाहिए, कम से कम उसके लिए पैसे नहीं मांगने चाहिए। विपिन, सबसे पहले एक चीज तो हम सब जानते ही हैं कि एलॉन मस्क का मीडिया से 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है, और जब 36 का आंकड़ा रहा है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि अगर डायरेक्ट कोई बात नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो कवर करना पड़ेगा लोगों को। और वो उस चीज में, जैसे ध्रुव ने भी कहा, वो काफी हद तक सफल रहे हैं डाइवर्जेंट टैक्टिक्स को यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पर जो आपने पहला भी सवाल पूछा था, दूसरा सवाल जो पूछा, दोनों के दोनों एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। अब ये आ रहा है कि आपका सबसे पहले एक सर्विस नहीं है, जो आपका प्लेटफॉर्म है ट्विटर, सर्विस नहीं है। सर्विस में आपको हमेशा कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल या फ्रीमियम मॉडल देंगे तो चलेगा। आपका एक प्रोडक्ट है, आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर लोग आके अपनी ओपिनियन देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं और इंटरेक्शन होती है। यानी कि पब्लिक से ये प्लेटफॉर्म है, और पब्लिक जब तक नहीं होगी, अगर चाहे कितने भी लोग सब्सक्रिप्शन ले ले या इक्का दुक्का भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोग प्लेटफॉर्म पे क्यों आते हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म में डेटा कंज्यूम करने के लिए वो आते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें सही डेटा मिल रहा है, या फिर वो डेटा कंज्यूम करना चाहते हैं उन लोगों से जिन पे उनकी निगाहें रहती है, उनको मालूम है यहां से हमें डेटा कंज्यूम करना है। अब यहाँ पर जो पहला ब्लू टिक जब लॉन्च हुआ था, वो क्यों हुआ था? वो इसलिए था, सेंस ऑफ अथॉरिटी देने के लिए, एक लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए कि ये जो बंदे हैं जिन्हें ब्लू टिक मिला हुआ है, ये बंदे सही है, हमने वेरीफाई किया है और इनसे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, सही आती है ज्यादातर, और हमने चेक किया है। अब समझ में आता है, ठीक है, आप अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं या उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया भर में बहुत चलता है फेक न्यूज, फेक कंटेंट, मतलब उसमें हमारी लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। अब सब्सक्रिप्शन मॉडल ला दिया और कहते हैं कि जो मीडिया भी है या फिर जो भी लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनको भी खरीदना पड़ेगा। यानी कि कल जाके कोई भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की जो हमेशा से लोगों को शिकायत थी कि फेक कंटेंट या बकवास कंटेंट, जो कंटेंट किसी जगह से वेरीफाई नहीं है, वो आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उस पे आपने आंख बंद कर ली है। आपने शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर मुंह घुसा लिया और सोचा खतरा खत्म हो गया, सब्सक्रिप्शन ऑल कर दो तो इससे अब ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन एक अथॉरिटी का सिंबल था, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होती है टेनेंट, बिल्कुल कोई घर रेंट पे लेता, वो था। अब आपने पुलिस वेरिफिकेशन हटा के कह दिया भैया एक एग्रीमेंट दे दो, और उसमें नोटरी के साइन की जरूरत नहीं है, बस पैसा डालो, उसके ऊपर वेट डाल दो, देखो आपका काम कैसे चलेगा। इससे आप प्लेटफॉर्म को सुधार रहे हैं या उसमें? वेरी वैलिड पॉइंट, बिल्कुल संदीप, वेरी वैलिड पॉइंट कि आप इससे प्लेटफॉर्म सुधार रहे हैं या उल्टा उसको और गर्त में लेके जा रहे हैं। वो एक जगह मैंने उनका ट्वीट भी देखा था जहां वो कह रहे हैं कि अब ये इसमें कोई भेदभाव नहीं रहा, मैंने सब भेदभाव खत्म कर दिया, जो चाहे खरीद ले। लेकिन गौरव भूटानी, ये आपको कहने सुनने में अच्छा